और हनुमान जी ने सुंदरकांड में संकट ही निपटाए, संकट दूर किए। किसके? पहला संकट तो बानरों का दूर किया। बानर चिंता में है, जानकी जी का पता कहां मिलेगा। हनुमान जी ने खोज में निकाला तो बानरों का संकट बचाया, निपटाया। दूसरा संकट माता जानकी जी का दूर किया। आहा, धन्य है हनुमान जी। मां जानकी जी अशोक वाटिका में शोक में बैठी। वाटिका का नाम अशोक है, पर माता जानकी जी शोक में बैठी। और मेरे प्रिय पागलो, जानकी माता के शोक को वीर बजरंगबली ने रामचंद्र गुण बरने लागा और सुनते ही सीता कर दुख भागा। माता जानकी जी के दुख को दूर किया, ये दूसरे जनों का संकट मिटाया। और सुंदरकांड में तीसरा संकट किसका? राम जी का भी संकट दूर किया। राम जी की एक चिंता, जानकी जी का पता नहीं। हनुमान जी ने पता लगा दिया तो राम जी का भी संकट दूर हो गया। देखो, हम लोगों पर विपत्ति आती है तो हम लोग भगवान को पुकारते हैं, लेकिन भगवान पर जब विपत्ति आती है तो वो हनुमान को पुकारते हैं। हम लोगों पे विपत्ति आए तो भगवान को पुकारते, हे भगवान बचाओ बचाओ बचाओ, कृपा करो, रक्षा करो, दया करो, हमें पकड़ लो, हमारी बाहें पकड़ लो। तो हम लोगों को विपत्ति आती तो भगवान को पुकारते, लेकिन भगवान पे विपत्ति आ गई, जानकी जी चली गई, अब कौन बचाएगा? बोले भगवान पे विपत्ति आती है तो वो हनुमान को पुकारते हैं। क्यों हनुमान जी को क्यों पुकारते? क्योंकि संकट हरने वाले को हनुमान, संकट हरने वाले को कौन कहते हैं? संकट मिटाने वाले का नाम वीर बजरंगबली है। हनुमान जी संकट मिटाने वाले हैं। बानरों के संकट मिटाए, आहा, जानकी माता का संकट मिटाया। अशोक वाटिका में नीचे बैठी रो रही, आंखों में आंसू भरे, ऊपर देख रही। अवनी न आवत एक तारा, एक अग्नि का तारा आ जाए, हम जल जाएं, मर जाएं, कौन जिए? किसी ने कहा मरना क्यों चाहते? अरे जिन नेत्रों से रघुनाथ जी को ना देख पाए वो शरीर तो छोड़ देना चाहिए, जीने से क्या फायदा। और कितनी अद्भुत बात है, जिस व्यक्ति के जीवन में भक्ति ना हो उसका जीवन किसी काम का है क्या? ऐसे समझो, नदी हो पर नदी में पानी ना हो तो क्या नदी किसी काम की है? बोलो हाँ या ना? अरे बोलो। अच्छा, कोई व्यक्ति या स्त्री बहुत सुंदर हो लेकिन नाक कटी हो, किसी काम की है? बोलो हाँ या ना? अच्छा, तीसरी बात, मिठाई हो पर मीठी ना हो, मिठास ना हो तो क्या उसे मिठाई कहोगे? बोलो हाँ या ना? अच्छा, चौथी बात, रात हो लेकिन अंधेरा हो ना तो क्या उसे रात कहोगे? हाँ या ना? नहीं। विद्यालय हो पर विद्या ना पढ़ाई जाती हो तो क्या विद्यालय कहोगे? भोजनालय हो पर भोजन ना बनता हो तो क्या उसे भोजनालय कहोगे? मंदिर हो पर मूर्ति ना हो तो क्या प्रणाम करोगे? नहीं। उसी प्रकार इंसान हो लेकिन इंसानियत ना हो तो क्या इंसान कहोगे? नहीं। उसी प्रकार इंसानियत हो पर भगवान की भक्ति ना हो तो क्या उसे इंसान कहोगे? नहीं। जैसे पानी के बिना नदी का महत्व नहीं, शंख के बिना आरती का महत्व नहीं, पुरुष के बिना स्त्री का और स्त्री के बिना पुरुष का महत्व नहीं, पुत्र के बिना मकान का महत्व नहीं, गुरु के बिना शिष्य का महत्व नहीं, भगवान के बिना भक्त का कोई महत्व नहीं, उसी प्रकार भक्ति के बिना जीवन का कोई महत्व नहीं है? भक्ति नहीं तो जीवन किस काम का? भक्ति जीवन में नहीं आवे, प्रिय श्रोताओ, तो जीवन मिलना ना मिलना। अच्छा, तुम क्या इसीलिए पैदा हुए हो कि जन्म लिया, बड़े भय, बड़े और पढ़ने गए, बीए की, नौकरी की, लुगाई मिली, बच्चे भय और मर गए? क्या इसीलिए तुम्हारा जन्म हुआ? ना ना ना, केवल इसलिए जन्म नहीं हुआ। बोले फिर किस लिए जन्म हुआ? संत कहते हैं मेरे पागलो, भगवान ने जन्म तो भगवान को पाने के लिए जन्म दिया है।
जीते जी भगवान को जान जाओ, जीते जी भगवान को पा जाओ। अब तुम लोगों ने वृथा जीवन बहुत खो दिया भैया, बहुत समय गंवा दिया। रात गवाई सोए कर, दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल था कौड़ी बदले जाए। व्यर्थ गंवा रहे हो, सो कर गंवा रहे। कुछ लोग खा खा कर गंवा रहे हैं, अपना खा रहे, दूसरे का भी खा रहे, और तीसरे का भी खा रहे, घर भर का खा रहे, समाज का खा रहे, देश का खा रहे, फिर भी पेट नहीं भर रहा है, फिर भी खा रहे, फिर भी खा रहे। उनसे कहो जो खाना चाहिए वही खाओ, नहीं। आदमी एक ऐसा है। अच्छा तुम कभी विचार करना, एक बात बताओ, शेर कितने भी दिनों का भूखा हो, 1 महीने का, 2 महीने का, तुम उसके सामने पिज्जा रख दो, खाएगा क्या? बोलो हाँ या ना? अच्छा गाय कितने भी दिन की भूखी हो, मांस रख दो, क्या खाएगी? बोलो बोलो नहीं। शेर पिज्जा नहीं खाता, गाय गंदा भोजन नहीं खा सकती, और आदमी कुछ भी धर दो सब खा जाता है। एक आदमी ऐसा है, कुछ भी धर दो सब खा जाता है, और ज्यादा समझाओगे तुम्हारा भेजा खा जाएगा। हाँ, ज्यादा उसे ज्ञान दोगे तुम्हारा भेजा खा जाएगा। आदमी बहुत विचित्र है। इसलिए हम एक प्रार्थना तुम लोगों से करना चाहते हैं। आज हम एक बात पढ़ रहे थे, है तो थोड़ी सी कड़वी, पर बुरी लगे तो लगने दो। हमें क्या करना है? आजकल सांप बेरोजगार हो गए, सांप बेरोजगार हो गए। तो हमने सांपों से पूछा, पंचकुला का ही था हम, हाँ, सांप तो पंचकुला में ही पाए जाते हैं। हमने सांपों से पूछा आजकल तुम काम धाम नहीं करते? सांप बेरोजगार हो गए क्योंकि कुत्ते काटने लगे, और कुत्ते भी आजकल काम नहीं करते हैं क्योंकि आदमी के तलवे चाटने लगे। हाँ, सांप काटते नहीं है, बेरोजगार हो गए। हमने पूछा क्यों नहीं काटते? बोले आदमी ही इतना आदमी को काट रहा है कि हमारे जहर की जरूरत ही नहीं। सांप कह रहा है कि हमारे जहर की जरूरत नहीं, आदमी ही आदमी को काट रहा है। मेरी प्रार्थना है हाथ जोड़कर, तुम अपने बच्चे को बीए पढ़ाओ, एमए पढ़ाओ, पीएचडी पढ़ाओ, डीएड करवाओ, बीएड करवाओ, शिक्षा में भेजो, कलेक्टर बनवाओ, आईपीएस बनाओ, पर एक प्रार्थना है, उनको सबसे पहले इंसान बनाओ, कट्टर हिंदू बनाओ। भैया तुम्हारी बेटी या बेटा पढ़ लिख कर बड़ा हो गया, लेकिन अगर वो इंसान नहीं बन पाया तो उसकी पढ़ाई लिखाई नौकरी किसी काम की नहीं है। तुम्हारी बेटी या बेटा तुम्हें छोड़कर चले जाएं, उसे संस्कार ना दे पाए कि तुम्हारे साथ रहें, उसकी पढ़ाई और तुम्हारी मेहनत किसी काम की नहीं है। तुम अपने बच्चों को खूब पढ़ाओ, पर उनको संस्कार देना मत भूलो, ताकि बच्चे बड़े होकर के हिंदू नहीं कट्टर हिंदू हो जाएं। और तुम्हारी बेटी या बेटा, कई देश के घर बर्बाद हो रहे हैं, बुरा मत मानना, इस देश के हजारों घर बर्बाद हो रहे हैं। बेटियां दूसरे मजहब वालों पर भरोसा कर रही हैं, दूसरे मजहब वालों को स्वीकार कर रही हैं। भैया हम प्रार्थना करते हैं, अपनी अस्मिता को बचाए रखो, अपने देश को बचाना है। देश का नाम हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान को बचाना है तो हिंदुओं को बचाना जरूरी है। इसलिए मेरे प्रियजनों, हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, अपने बच्चों को बड़ा कुछ भी बनाओ, बहुत अच्छा है, बनाना चाहिए, खूब पढ़ाओ। पढ़ेंगे बालक तभी तो बढ़ेंगे बालक, लेकिन सबसे पहले उनके अंदर संस्कार भरो, इंसानियत भरो। अगर तुम इंसान नहीं बना पाए तो कितने भी बड़े पद पर तुम्हारे बच्चे बैठ जाएं, वो किसी काम के नहीं है, सिर्फ कागजों से खिलवाड़ करते रहेंगे, लोगों के मन से खिलवाड़ करते रहेंगे। अगर तुम इंसान बना दोगे, भले ही वो कुछ खास ना बन पाए, पर तुम्हारे पास तो रहेंगे। पहले बच्चे कम पढ़े लिखे होते थे पर माता पिता के पास होते थे, आजकल पढ़े लिखे ज्यादा हैं पर माता पिता से दूर हैं। बुरा ना मानना, हम इसका मतलब ये नहीं कि भारत के लोग पढ़े ना, खूब पढ़ो भैया। पहले के लोग कम पढ़े लिखे थे पर पूरे कपड़े पहनते थे, आज के लोग पढ़े लिखे ज्यादा हैं, कपड़े आधे पहन रहे हैं। हमें बड़ा डर लग रहा है, जब इतनी पढ़ाई में आधे कपड़े बचे, कहीं ऐसा ना हो कोई पूरी पढ़ाई ना पढ़ ले। जब इतनी पढ़ाई में आधे कपड़े बचे हैं, कहीं कोई पूरी पढ़ाई ना पढ़ ले तो बिल्कुल ही। भैया पहले के जमाने में मकान दूर दूर थे पर दिल पास पास थे। आज के जमाने में फ्लैटों में मकान नजदीक इतने हो गए कि इस तरफ से दादाजी की दीवार पर फोटो टांगने के लिए कील ठोको तो पड़ोसी की दादी गिर जाती है।
आओ आओ आओ, इतने नजदीक मकान हो गए। पहले मकान दूर दूर थे पर दिल पास पास थे। आजकल मकान इतने नजदीक हो गए हैं कि बगल से बगल लगा हुआ पर जिंदगी भर एक दूसरे का परिचय नहीं हो पाता है। आजकल मकान नजदीक हो गए, दिल दूर हो गए। पहले मकान दूर थे, दिल पास पास थे। बड़ा जमाना बिगड़ गया। हमारे गांव में शहरों में एक अंतर है, हमारे गांव में फूल सुंदर जरूर नहीं होते पर खुशबूदार होते। तुम्हारे शहरों के फूल खुद सुंदर बहुत होते पर खुशबू नहीं होती। हाँ, बुरा ना मानना। एक बात और हम तुम्हें बोल दें, हमारे गांव के बच्चे भले विदेश नहीं घूम पाते पर शाम को लौटकर घर पर जरूर आते हैं और माँ बाप के साथ खाना खाते हैं। तुम्हारे बच्चे विदेश चले जाते हैं, वहां से फिर लौट करके नहीं आते हैं, अंत्येष्टि करने तक को नहीं आ पाते हैं। बुरा ना मानना, कितने भी बड़े बन जाओ पर माँ बाप से ज्यादा बड़े मत बनना, गुरु से ज्यादा बड़े मत बनना। इसलिए प्रार्थना है अपने बच्चों को संस्कार जरूर दो। धन्य है हनुमान जी महाराज, हनुमान जी संकट मिटाने वाले हैं। हनुमान जी ने संकट मिटाया। हम लोगों पे संकट आता है तो भगवान को पुकारते हैं, पर भगवान पर संकट आया, हनुमान जी को पुकारा। उन्हीं का कांड है सुंदर कांड। कौन सा कांड है? जोर से बोलो। सुंदर कांड में दूसरी बात संकट निवारण कांड है। सुंदरकांड की तीसरी बात, नकारात्मक शक्तियों का निवारण किसी कांड से होता है तो वो सुंदरकांड से होता है। हनुमान जी महाराज सुंदरकांड में राक्षसों के घर जलाते हैं पर विभीषण का बचाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि हनुमान जी की भक्ति करोगे, सुंदरकांड पढ़ोगे तो तुम्हारी राक्षसी शक्तियों का घर तो जल जाएगा और भगवान के भक्त का तुम्हारा घर बच जाएगा। एक घटना हम अपनी सुनाते हैं, बहुत पुरानी बात है। हम चले जा रहे थे गांव में, तो हमारे गांव से जो गंज है वो उसकी दूरी 5 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर कितनी? 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर गांव से 4 लाइन निकली। अभी तो पहले डबल लाइन थी। रात के अंधेरे में कोई गाड़ी वाड़ी तो चलती नहीं थी, सीधे साधे आदमी। हम पे गाड़ी थी नहीं, साइकिल ही नहीं थी, गाड़ी तो दूर की बात। तो पैदल जाते थे पढ़ने के लिए 5 किलोमीटर। कई बार बड़ी देर हो जाती थी लौटने में, तो बीच में बड़ा जंगल पड़ता था। एक पुलिया पड़ती है तो बड़ा जंगल पड़ता था। अक्सर आए दिन 2-4 डकैत वहां मिल ही जाते थे। एक दिन हम आए, छोटे बच्चे ही थे, तो हमारी आदत थी रास्ते में कीर्तन करते हुए, कभी हनुमान चालीसा पढ़ रहे, कभी कीर्तन कर रहे, चले आते थे। पढ़ करके देर शाम हो गई, 9 बज गए रात को, तो वापस चले आ रहे थे तो रास्ते में डकैतों ने पकड़ लिया। ए बच्चा, लिया कुछ है? हम कहीं कुछ नहीं है, एक किताब है वही ले लो। पर भैया तुम किताब लेके क्या करोगे? हमें जानते हो? बोले कौन हो तुम? हमने अपने दादाजी का नाम लिया। हमने कहा हम फलाने दादाजी के नाती हैं। हमारे दादाजी थोड़ा ठीक ठाक थे, बड़े अच्छे संत थे, बड़े फेमस थे। हमने दादाजी का नाम लिया, हम फलाने दादा के नाती हैं। अरे पंडित जी के हो? हाँ। हमको छोड़ दिया, और छोड़ दिया सो तो ठीक है, गांव तक उल्टा छोड़ने आए, पांव 3-4 बार पड़े, पंडित जी। हमने कहा आशीर्वाद है। पर वो तो बहुत छोटी की बात। आज हम सोच रहे, बताओ दादाजी के नामों से जब हमें डकैतों ने छोड़ दिया, अगर हम प्रभु का नाम लेंगे तो यमदूत भी हमको छोड़ देंगे। बताओ, जब दादाजी के नाम से डकैत छोड़ सकते हैं तो भगवान के नाम अगर ले लें तो हमें यमदूत भी तो छोड़ सकते हैं। इसलिए मेरे पागलों, राम से बड़ा राम का नाम है। इसलिए आज की कथा का ये दूसरा सूत्र हमें याद रखना, नाम बड़ा पावनकारी है भगवान का। हम नहीं कह रहे कल्याणानाम निधानम कलिमल मथनम पावनम पावनानाम पावनम पावनानाम। भगवान का नाम बड़ा कल्याणकारी है। भगवान का नाम, भैया सुनो, राम जी से बड़ा राम जी का नाम है, राम से बड़ा राम का नाम। तो वेद प्रकाश ने पूछा बंधन से मुक्त कैसे हो? बंधन से मुक्त होने का अर्थ है बंधन में आना। किसकी वंदना? भगवान का वंदन करना। कौन भगवान? जिन्होंने संसार बनाया है,
जिन्होंने पूरी सृष्टि को रचा, जिन्होंने दुनिया को बनाया, उन भगवान के चरणों को अगर हम पकड़ लेंगे तो भैया, जब डकैत छोड़ सकते साधारण संसारी के नाम से, तो संकट भी तो छोड़ सकते हैं संकट मोचन का नाम लेने से। अगर संकट में पड़ गए, तुम कहो महाराज खूब संकट में पड़ गए, नो टेंशन, नो प्रॉब्लम, एक काम करो, क्या तुम हमारे संकट मोचन का नाम ले लो। कौन है संकट मोचन? संकट कटे मिटे सब पीरा। हमारे हनुमान जी संकट मोचन है। बाली समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो, ताही सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो, देवन आन करीब नीति तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो, और को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन कौन है? हनुमान जी। और हम ऐसी बात नहीं बोल रहे, प्रमाण सहित बोल रहे। गोस्वामी जी ने हनुमान चालीसा में लिखा, संकट ते संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जोला। अगर संकटों ने तुमको घेर रखा है, बुरा ना मानना। पंचकुला के पागलों, जिनका हनुमान जी से वास्ता होता है, उनको उलझनों में भी रास्ता होता है? जिनका भगवान से वास्ता हो जाए, उन्हें उलझनों में भी रास्ता मिल जाता है। बोलो सीताराम। हनुमान जी कौन? संकट ते हनुमान छुड़ावे, कब? मन क्रम वचन ध्यान। तो वेद प्रकाश, बंधन से बचने का उपाय तुम बंधन करो, लेकिन मन क्रम वचन उपाय है, सूत्र है। क्या? मन से, वचन से और कर्म से, वाणी से भरनी। कुछ लोग जपते तो हैं, बाहर से जप रहे राम 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 राम, भीतर काम 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 है। अब तुम राम राम कहो या काम कहो, हम नहीं कह रहे। देखो, जहां राम तह काम नहीं, जहां काम नहीं राम, ओ तुलसी कबहू न रही सके, रति रजनी एक ठाम। देखो, जहां सूर्य होगा वहां चंद्रमा नहीं आ सकता, जहां चंद्रमा दिखेगा सूर्य नहीं दिख सकता, जहां दिन होगी वहां रात नहीं हो सकती, जहां रात हो वहां दिन नहीं हो सकता। इसलिए मेरे पागलो, अगर तुम अंधेरे में फंसे हो तो टेंशन मत लो, हनुमान जी की शरण पकड़ लो, उजाला बनकर के पवन पुत्र तुम्हारी जिंदगी में आ जाएंगे, अंधेरा भाग जाएगा। अंधेरा भगाने की आवश्यकता नहीं है, हनुमान जी को बुलाने की आवश्यकता है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। एक गांव की बात बता रहे, बहुत पुरानी बात है, सत्य घटना है। एक गांव में इतने पागल लोग रहते थे। अब हम वो ये नहीं बताएंगे कि वो यहीं हरियाणा में है, क्योंकि अभी हमें 3 दिन रहना भी तो है, इसलिए हम नाम नहीं ले सकते। नो नो नो। एक गांव में इतने पागल लोग रहते थे, उनके गांव में दिया नहीं जलता था, लाइट नहीं थी। पुराना जमाना, 80-90 साल पुरानी बात। तो गांव भर क्या करता था, पूरी रात जागता था और हाथ में तसला लेता था जैसे ही शाम होता था। और लोग पूछते थे एक दूसरे से, क्या कर रहे? बोले चलो अंधेरे को ढोएं, मकान में जाएं, तसले में ऐसे ऐसे भरें और बाहर फेंकें, फिर भरें, फिर पूरी रात यही करते थे। और सुबह आते ही जैसे ही सूर्योदय होता था, अरे भैया भग गया भग गया भग गया, फेंक दिया फेंक दिया फेंक दिया। ठटरी के बरे क्या हलवा फेंका? अरे वो तो सूर्योदय आते ही अपने आप अंधेरा भाग जाता है, लेकिन उनको लगता था कि हम भगा रहे तो अंधेरा भागा। पूरी रात यही हुआ। इतने में एक लड़की की शादी हुई। लड़की थी पंचकुला की, नाम था मुन्नी बाई। मुन्नी बाई की शादी हुई उस गांव में। अब रात भर फिर से घर वाले जागने लगे, तो उस बहू ने पूछा, ये रात को लोग शोर क्यों मचा रहे हैं? तो पति ने कहा, सब लोग अंधेरा ढोने के लिए जा रहे हैं, अंधेरे को भगाने के लिए जा रहे हैं। लड़की बोली, बड़े पागल हो, चूंकि पंचकुला की लड़की होशियार तो होती ही है, बड़े पागल हो, कहीं अंधेरा ढोया जाता है? पति बोला, चुप रहे, हमारे दादा परदादा करते रहे, तू आके मुंह चला रही। वो कुछ ना बोली, बेचारी समझदार तो थी। दूसरे दिन उसने कुछ नहीं किया, 4 बत्ती बनाई, थोड़ा सा घी डाला, और जैसे ही अंधेरा हुआ सो दिया को जला दिया। और जैसे ही जलाया,
पूरा घर खुश हो गया, वाह भैया वाह, गजब की बहू आई है, हम लोगों को अंधेरा नहीं ढोना पड़ रहा, अंधेरा भाग गया। दूसरे दिन गांव वालों ने पूछा, भैया आज तुमने अंधेरा नहीं ढोया, आवाजें नहीं आई। बोले हम तो भैया सोते रहे, बहू ऐसी आई कि वो ऐसा चमत्कार करती है कि अंधेरा चला जाता है। लोगों ने बहू से पूछा मंत्र बताओ, अरे बोले मंत्र मंत्र कुछ नहीं है, दिया जलाओ अंधेरा भाग जाएगा। ऐसे ही तुम अपने अंदर में अज्ञान का जो अंधेरा रख रखे हो उसको लेकर टेंशन मत लो, हनुमान जी के ज्ञान के प्रकाश का दीपक जलाओ, अंधेरा अपने आप भाग जाएगा। बोलो सीताराम। अब संकट आ गए तो क्या करें? आह संकट ते हनुमान छुड़ावे, क्यों? मन क्रम वचन ध्यान जो हनुमान जी का भजन करेगा, हनुमान जी की भक्ति करेगा, उसके संकट कट जाएंगे। बोलो सीताराम। जोर से बोलो और जोर से बोलो।